Hello, bachcho. Let's see this question. The question says homogeneous aluminum ball of radius r is equal to 0.5 centimeter is suspended on a weightless thread from an end of homogeneous rod of mass m is equal to 4.4 gram. Rod is placed on the edge of the tumbler with water so that half of the ball is submerged in water. When the system is in equilibrium, as shown in figure, the density raw aluminum and raw water of the aluminum and water are 2.7 Newton raised to 3 kilogram per meter cube and 1 Newton raised to 3 kilogram per meter cube respectively. Determine the ratio of y by x of the part of the rod of the brim, neglecting the surface tension on the boundaries between the ball and water. तुम्हारे पास एक डायग्राम में गिवन एक सिचुएशन है जिसमें एक बॉल है जिसका मास एंड रेडियस गिवन है एंड उसको एक मास प्लस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है एक रोड से जिसका मास है 4.4 टन, ठीक है। एंड उसको ऐसे इक्विलिब्रियम में रखा गया है जिससे कि ये जो बॉल है वो वाटर में हाफ सबमर्ज हो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बॉल का वो है हाफ ऑफ द बॉल, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम है बॉल का वो आधा है वो पानी में एंड आधा है वो एयर में, ठीक है। ऐसा गिवन है। ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम में तो हमें बताना है कि y अपॉन एक्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले तो हमें यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो नीचे की ओर लग रहा होगा mg फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द वेट। यहाँ पर लिख देता हूँ mg। ऊपर की ओर इसी बॉल पर लग रहा होगा बॉयन फोर्स, तो एफ भी लग रहा होगा। एंड इन दोनों की वजह से जो यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द बॉयन फोर्स एंड mg फोर्स। एंड और एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मास ऑफ द रोड। अब देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो तो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ज्यादा है, बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम ये रोड का सेंटर ऑफ मास डिनोट करना चाहें तो हम नेचुरली हम यहाँ पर करेंगे ना, क्योंकि लेंथ ज्यादा है यहाँ पर, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही यहाँ पर कभी लाई करना चाहिए। बस इसकी वजह से अगर हम टॉर्क बैलेंस की सिचुएशन लाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉल यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब ये जो डायग्राम गिवन है वो थोड़ी सी फॉल्स गिवन है, ठीक है। इसका मतलब जो मास सेंटर ऑफ मास होगा ऑफ द रोड वो यहाँ पर कुछ लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायग्राम गिवन होता है वो ऑलवेज कभी कभी राइट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ट्रिक भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें देखने पर तो लगता है कि सेंटर ऑफ मास यहीं के ऊपर लाई करना चाहिए, बट अगर आप इक्वेशन यहाँ पर डालोगे तो पूरा का पूरा आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास है वो पीछे की ओर लाई करना चाहिए, जिससे कि टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड, तो वो दोनों काउंटर क्लॉकवाइज में है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज है यानी क्लॉकवाइज है तो दोनों बैलेंस कर जाएगा इस केस में। तो हम वापस से एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये टम्बलर था, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर एक रोड है, मान लो यहाँ पर ऐसे। तो जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वापस से कोई भी, अगर हम आपको डायग्राम गिवन हो तो उसको रीड्रॉ कर दें, ठीक है, ताकि आपको पता चले ये हमारे यहाँ पर बॉल है तो ऐसे गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है एक्स, एंड यहाँ से ये वाली डिस्टेंस गिवन है वो हमें वाई गिवन है। एंड सेंटर ऑफ मास आएगा ऑफ द रोड, वो यहाँ पर आएगा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा अंदर बना देता हूँ, ये सेंटर में आएगा, यूनिफॉर्म रोड है तो यहाँ पर कुछ आएगा लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, एंड जिसकी वजह से वेट प्रोड्यूस होगा वो होगा mg, ठीक है। एंड बॉल में कितने फोर्स लग रहे थे, नीचे की ओर लग रहा है बॉल का मास mg यानी कि वेट, एंड ऊपर की ओर लग रहा है बॉयंट फोर्स fb। तो अब हम
विजुअलाइजेशन कर सकते थे, ठीक है, हमारा जो टास्क था वो ईज़ी बन गया। देखो हमें ये पॉइंट के अबाउट ये जो सारी की सारी सिस्टम है वो बैलेंस हो रही है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं, ये जो ओ पॉइंट है, मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के अराउंड टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम अज़्यूम करेंगे एल है, ठीक है ना? ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका हम अज़्यूम करेंगे एल। अब वो क्या आएगा वाई एंड एक्स के टर्म में। तो जो टोटल लेंथ होगी वो हम अज़्यूम करते हैं एल है, कैपिटल है। टोटल लेंथ ऑफ द रोड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो वो कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में लाई करता होगा, ये जो पूरा का पूरा रोड है उसके सेंटर में लाई करता होगा ना सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है। तो सेंटर ऑफ मास होगा आरसीएम, वो कहाँ पर होगा? एक्स प्लस वाई बाई टू पे होगा कि नहीं? यानी कि एल बाई टू पे, और कुछ नहीं। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जो लेंथ हुई, मान लो कि यहाँ से ये वाली लेंथ थी, वो थी आरसीएम। ठीक है। अब हमें चाहिए स्मॉल एल की वैल्यू। तो जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी वो भी क्या होनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी वो एक्स प्लस वाई बाई टू ही होनी चाहिए ना? ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास क्या है? y हमें गिवन है, हमें l चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो y है उसकी वैल्यू, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस एल। तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो आएगा y माइनस एक्स बाई टू। यानी कि ये जो l की वैल्यू थी ये पॉइंट ओ से उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। बाद में हमें देखो, अगर आप यहाँ पर सोल्व नहीं करते इसको तो आपको लेटर ऑन सोल्व करना ही पड़ता। तो हमने पहले से ही इसको सोल्व कर दिया। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, या फिर उसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसमें मैं बाद में यूज कर लेंगे और कुछ नहीं। अब देखो, यहाँ पर टॉर्क बैलेंस करेंगे तो टोटल फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड बॉल पर। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो बॉल पर नीचे क्यों लग रहा है एम जी, ठीक है, एंड ऊपर क्यों लग रहा है एफ बी। तो टोटल फोर्स हो गया कि नहीं? पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंसिंग द टॉर्क, बाद में फोर्स लिखेगा, ठीक है। टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है? आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ। तो पॉइंट ओ के अबाउट हम टॉर्क को बैलेंस करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है फोर्स क्या लग रहा है एम जी माइनस एफ बी, ठीक है। एंड पॉइंट ओ से उसका डिस्टेंस क्या एक्स है, तो यहाँ पर आएगा एक्स मोस्ट इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। तो राइट हैंड साइड पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एम जी लग रहा है, ठीक है। एंड उसका डिस्टेंस क्या है? स्मॉल एल था ना, स्मॉल एल की वैल्यू क्या है थी हमारे पास? वाई माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देखो जो यहाँ पर आपको डिनोट भी कर देता हूँ कि लेफ्ट वाला टॉर्क होगा वो पूरा का पूरा सिस्टम को इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा होगा, एंड ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होगा, ठीक है ना। अब देखो स्मॉल एम मास को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें मास नहीं गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो मास ऑफ द एल्यूमिनियम है ना स्मॉल एम मास, यानी कि मास ऑफ द एल्यूमिनियम बॉल। तो डेंसिटी टाइम्स उसका वॉल्यूम टाइम्स जी है, ठीक है। ये हो गया स्मॉल एम मास, यानी कि मास ऑफ द बॉल। वॉल्यूम क्या कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास ऑफ द एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रो एल टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स जी। इसको मैं पहले बॉक्स में बना देता हूँ। एंड जो बोयन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? जो बोयन फोर्स है एफ बी, वो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि हमारे गैस में वाटर टाइम्स सबमर्ज्ड वॉल्यूम या फिर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो ये तो आधा ही पानी में डूबा हुआ है ना, ये जो बॉल है उसका आधा वॉल्यूम ही पानी में सबमर्ज है। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा v/2 टाइम्स जी। तो रो डब्ल्यू टाइम्स 4/6 पाई आर क्यूब टाइम्स जी, ठीक है। तो ये हमें एफ बी एम मास की वैल्यू आ गई। तो इसको हम पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट अबाउ वैल्यू इन टू, तो हमारे पास क्या मिलेगा देखो,
पहले था एम जी, तो एम की वैल्यू आ गई डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स जी माइनस एफ बी, तो एफ बी की वैल्यू आ गई रो डब्ल्यू टाइम्स 4/6 पाई आर क्यूब इंटू जी। ठीक है, यहाँ पर आएगा एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम था जी एंड वाई माइनस एक्स अपॉन 2 था। ठीक है, ये वाला सेकंड इक्वेशन में से। ओके, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से जी जी को कैंसिल कर दूंगा, ये वाला जी कैंसिल हो गया एंड जो एक्स था उसको यहाँ पर आने दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो m/2 है वो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड जाना दूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एंड वाई एम अपॉन एक्स को वाई एंड एक्स को अलग बना देते हैं और कुछ नहीं बेसिकली। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2/m कैपिटल एम। ठीक है, इनटू द ब्रैकेट रो एल्यूमिनियम माइनस रो W/2, जो कॉमन चीज थी वो मैं बाहर निकल देता हूँ, इसलिए हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो। 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब एंड यहाँ पर बचेगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो y अपॉन एक्स, डायरेक्टली हमें रेशो मिल गया -1। ठीक है, अब यहाँ पर सभी चीज की वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पर है 2 मास ऑफ द रोड जो कि 4.4 ग्राम यानी कि 10⁻³ एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ है यानी कि 2700। वाटर की डेंसिटी डिवाइड बाई 2 यानी कि 500 टाइम्स 4/3 टाइम्स 3.14 इंटू रेडियस जो कि हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 0.5 का क्यूब टाइम्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब होता है एंड यहाँ पर बचेगा y माइनस एक्स माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.52 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1.52, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, रेशियो ऑफ द टू लेंथ्स दैट इज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1.52। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।